नीतीश जी बिहार के लिए खुद एक बड़ी समस्या है, तो समाधान क्या करेंगे? समाधान यात्रा नाम की यात्रा थी और उससे कुछ समाधान नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा का आज अंतिम दिन था। आपको बता दें कि ये यात्रा जो है वो अब समाप्त हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पर बड़ा हमला बोला है। और क्या कुछ कह रहे हैं नित्यानंद राय, पहले आप वो सुने। देखिए, यह समाधान यात्रा हुई तो जरूर, लेकिन किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। लोग समस्या लेकर उनसे मिलना चाहते थे, तो जिनके साथ या जिस क्षेत्र के लिए जो समस्या है या फिर कुछ ऐसी बड़ी समस्या जिसको भी लेकर जनप्रतिनिधि भी मिलना चाहते थे और लोग मिलना चाहते तो किसी से तो मिले नहीं, तो समाधान किए क्या? तो समाधान यात्रा नाम की यात्रा थी और उससे कुछ समाधान नहीं हुआ। नीतीश जी बिहार के लिए खुद एक बड़ी समस्या है, तो समाधान क्या करेंगे? दूसरा, सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हो गए। बड़ा विश्वास था बिहार की जनता को, भारतीय जनता पार्टी को ही भरोसा था कि बिहार के लिए कुछ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी उनके साथ सरकार में रही है, यानी जब एनडीए की सरकार थी तो बहुत भारतीय जनता पार्टी के प्रयास के बावजूद नीतीश जी कुछ चीजों पर विकास के लिए सहमत होते थे और उस समय योग्य मंत्रियों के कारण, जो भाजपा के हमारे वरिष्ठ नेता थे, उनके कारण बिहार का कुछ विकास हुआ था। अब पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास के कारण, माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास की गंगा भगीरथ प्रयास से बह रही है। वह विकास की धारा बिहार के जन जन तक, गांव गांव तक पहुंचना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह होता है कि यह किसी राज्य के पहला मुख्यमंत्री हैं जो बिहार का विकास नहीं चाहते। केंद्र जो पैसा देती है उसको भी अस्वीकार कर देते हैं। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए जो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना चलती है, उसका लाभ जितना बिहार को लेना चाहिए, बिहार के मुख्यमंत्री जी की निरंकुशता और उप मुख्यमंत्री जी के विकास के प्रति उदासीनता कुछ भी करने के लिए ये महागठबंधन की सरकार तैयार नहीं है। फिर भी एक नरेंद्र मोदी जी का संकल्प इतना दृढ़ है कि जो भी यहाँ बिहार का विकास हो रहा है उसका अधिकांश हिस्सा केंद्र के हिस्से से हो रहा है और केंद्र के प्रयास से और केंद्र की योजनाओं से हो रही है। तो बिहार की विकास में एक बड़ी बाधा यहाँ की शांति का माहौल ना होना, विधि व्यवस्था का चौपट हो जाना, अराजक राज्य की स्थापना हो जाना, अपराधियों को सरकार से संरक्षण मिलना, गुंडे राज की स्थापना हो जाना और सरकार की गूंगा और बहरे बन जाना। लोग भयभीत है, बिहार से पलायन कर रहे हैं। कोई रोजगार, कोई उद्योग धंधा, कोई कल कारखाना, कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए यहाँ कोई आने को तैयार नहीं है। बेरोजगारी का आलम है और कोई फिक्र नीतीश जी को और तेजस्वी जी को नहीं है। बिहार में जो आपराधिक घटनाएं आम दिन हो रही है, दानापुर में देखिए, बस में बैठी हुई
बच्ची को अपहरण करने का प्रयास और छेड़खानी कितनी बड़ी बात है। गांव से लेकर बिहार की राजधानी तक उठाकर देखे तो अपराधियों का बोलबाला हो गया है। रोज बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं, रोज बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं। बिजली के दाम बढ़ाने के फिराक में सरकार लगी हुई है। बालू की व्यवस्था अभी तक सुदृढ़ नहीं हो पा रही है। बालू की व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण उसमें माफियाओं के राज और सरकार की उसमें मिलीभगत होने के कारण जो निर्माण क्षेत्र में लगे हुए चाहे वह किसी भी प्रकार उसके कारीगर बेरोजगार होते जा रहे हैं। और उससे जुड़े हुए जो भी छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं, चाहे वह हार्डवेयर की दुकान हो, पेंट की दुकान हो, या सीमेंट की दुकान हो, या चर की दुकान हो, या उसमें सामग्री के रूप में लगने वाले कोई भी उद्योग धंधे हो, सब आज चौपट हो रहे हैं। यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था कायम हो गई है जो बिहार को बदनाम भी कर रही है, बिहार के विकास को भी रोके हुए है, और सरकार चुपचाप अपराधियों को संरक्षण और उसको सम्मान देने में लगी है। तो आपने साफ तौर पे सुना, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के लिए एक बड़ी समस्या है, वो समाधान क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा के साथ साथ नीतीश कुमार पर नित्यानंद राय ने बड़ा हमला बोला है। अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से क्या कुछ बयान निकल कर आता है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।